बक्सर नगर के नगर भवन में 3 दिवसीय बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोप गुट का 23वां राज्य सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में राज्य भर से आए हुए 50 से अधिक प्रतिनिधि व प्रेक्षक शामिल हुए। कार्यक्रम के अंतिम दिन महासंघ की नई कमेटी का सर्वसम्मति से गठन किया गया, जिसमें निरंजन कुमार सिन्हा को अध्यक्ष, प्रेमचंद्र कुमार सिन्हा को महासचिव, लवकुश सिंह को राज्य सचिव तथा नितेश आनंद को कोषाध्यक्ष चुना गया। सम्मेलन में संगठन को सशक्त बनाने और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा हेतु अनेक मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। विशेष रूप से पुरानी पेंशन योजना की बहाली, संविदा आउटसोर्स और मौसमी दैनिक वेतनभोगियों के अधिकारों की रक्षा, शिक्षकों को समान पदनाम देने तथा नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने जैसे मुद्दों पर संघर्ष को तेज करने का निर्णय लिया गया। मौके पर मौजूद कर्मचारी संघ के अधिकारियों ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि मेन मांग है कि तमाम बिहार के जो स्कीम वर्कर हैं उनको सरकार उचित मजदूरी का भुगतान करे, और उसमें जो सरकार कहती है कि हम महिला सशक्तिकरण पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि इस बिहार में महिलाओं के प्रति है सरकार सबसे ज़्यादा दमनात्मक और शोषणात्मक कार्रवाई पर उतारू है। आप देखेंगे कि इन रसोइयों को इस महंगी के दौर में 1600 रुपया का भुगतान किया जा रहा है, जो कहाँ से उचित है। आशा कार्यकर्ताओं के साथ हमारी समझौता हुई थी कि 1000 मानदेय देंगे, लेकिन वो आज तक सरकार लागू नहीं कर रही है। तो ये जो तमाम सवाल है, हम लोग इस पर सरकार से मांग करेंगे कि तमाम स्कीम वर्कर, तमाम संविदा कर्मी, तमाम आउटसोर्स कर्मियों की सेवा को सरकार अस्थायी करे। तमाम मौसमी कर्मी, सिंचाई कर्मी, पशु टीका कर्मी, इनके सवालों को सरकार हल करे, इन्हें उचित मजदूरी दे, सम्मानजनक मजदूरी का भुगतान करे, और ख़ास करके जो सिंचाई के मौसमी कर्मी हैं उनकी सालों भर काम की गारंटी करे। हमारी प्रमुख मांग है पुरानी पेंशन का, जो कि सरकार उसको हड़प लिया है। तो हम इस सम्मेलन के माध्यम से मांग किए हैं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था हूबहू लागू किया जाए। हमें एनपीएस और ओपीएस किसी भी रूप में मंजूर नहीं है। हमारे जो 44 श्रम कोड है जिसको रद्द कर दिया गया है और 4 श्रम कोड में तब्दील कर दिया गया है, तो 44 श्रम कोड को बहाल किया जाए, ये हमारी मांग है। तो आज जो सम्मेलन हुआ, सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। आगे अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तो किस तरह की योजना है? हम लोग सालों भर संघर्ष करने वाले लोग हैं और अपनी मांगों को लेकर के संघर्ष करते रहे हैं। सरकार के समक्ष अपनी मांगें मुस्तैदी के साथ रखते रहे हैं। इसके बाद भी यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मान रही है, तो ये आने वाला जो चुनाव है, इस चुनाव में हम लोग इस सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। यदि ये सरकार हमारी मांग के प्रति संवेदनशील नहीं होगी तो निश्चित रूप से इस सरकार को जाना होगा। कर्मचारी महासंघ के नेताओं ने कहा कि यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते। हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे हैं। महासंघ गोप गुट का इतिहास रहा, संघर्षों का इतिहास। वेतनभोगी मौसमी कर्मचारियों की सेवा अस्थायी किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल किया जाए और नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिले। तमाम जो शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, अध्यापक शिक्षक का पदनाम चल रहा है उसको सहायक शिक्षक के रूप में परिवर्तित करें। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर करके हम लोगों ने सरकार के पास मांग पत्र सौंपेंगे, और मांग पत्रों पर यदि विचार नहीं होगा तो हम पूरे बिहार में आंदोलन चलाएंगे। ये हमारा पहला प्रस्ताव है। दूसरा प्रस्ताव है कि केंद्र में जो जन विरोधी नीति है, 44 श्रम कानूनों को 4 श्रम कोड में बदला गया एवं पुरानी पेंशन को रद्द कर एनपीएस यूपीएस लाया गया, तो उसको के खिलाफ जो राष्ट्रीय हड़ताल है, तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का संयुक्त हड़ताल 20 मई को जो बुलाया गया है, उसमें हम सक्रिय सहयोग करेंगे, आर्थिक सहयोग करेंगे। तीसरा है कि जो बिहार में पुलिस माफिया गठजोड़ है, अधिक आपराधिक का गठजोड़ है, महिलाओं का उत्पीड़न है, शोषण है, उसके खिलाफ में हम उसकी निंदा किए हैं आज, और सरकार से हम मांग करते हैं इस सम्मेलन के माध्यम से कि पुलिस माफिया गठजोड़, आपराधिक गठजोड़ जो है इसको समाप्त करें। और चौथा मांग है कि अमेरिका परस्त जो इजराइल, हमारे फिलिस्तीन और गाजा पट्टी के लोगों पर जो जनसंहार युद्ध छेड़े हुए हैं भारत अमेरिका के सह पर, और भारत सरकार, केंद्र सरकार चुप बैठी हुई है, इसका भी हम निंदा करते हैं सम्मेलन के माध्यम से।
और भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसमें पहल कीजिए और युद्ध को रुकवाएं। सर, शिक्षकों की बात आपने की, अतिथि शिक्षकों के साथ भी अन्याय हुआ है। अतिथि शिक्षकों का भी मांग हमारे शामिल है कि जो 10+2 में जो अतिथि शिक्षक हैं उनकी सेवा अस्थायी किया जाए, जो कि वर्षों से काम कर रहे हैं, उनका उम्र समाप्त हो गया है, तो वैसे तमाम केंद्रीय अतिथि शिक्षकों की सेवा अस्थायी किया जाए। बक्सर में आयोजित राज्य सम्मेलन के सफल आयोजन को लेकर वक्ताओं ने स्थानीय कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी और कहा कि निश्चित रूप से यह एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण है जब आज 3 दिवसीय कार्यक्रम की समाप्ति पर यह घोषणा की जा रही है कि यह सम्मेलन काफ़ी सफल रहा। उन्होंने उम्मीद जताई कि नवचयनित अधिकारी आगे भी कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों की लड़ाई लड़ते रहेंगे।